दिल्ली की सर्द सुबह में जब धुंध अभी भी हवा में तैर रही थी, अमन अपने घर की छत पर खड़ा था। चारों तरफ तिरंगे झंडे लहरा रहे थे और दूर से परेड की तैयारियों की आवाजें आ रही थीं। हवा में एक खास तरह का उत्साह था, जैसे पूरा शहर किसी महान उत्सव की प्रतीक्षा में हो। तभी उसकी दोस्त साक्षी सीढ़ियों से चढ़कर छत पर आई। अरे अमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साक्षी ने पूछा, अपनी सांस को संभालते हुए। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यार, इन सब झंडों और तैयारियों को देख रहा था। आज 26 जनवरी है ना, हर जगह इतनी रौनक है। देखो, पड़ोसियों के घरों पर भी तिरंगे लगे हैं और बच्चे भी छोटे छोटे झंडे लेकर खेल रहे हैं। साक्षी उसके पास आकर खड़ी हो गई और दूर तक फैले नज़ारे को देखने लगी। तिरंगा फहराते। हाँ, आज गणतंत्र दिवस है। लेकिन अमन, क्या तुम जानते हो कि हम 26 जनवरी ही क्यों मनाते हैं? मतलब इस खास तारीख का क्या महत्व है? क्या सिर्फ इसलिए कि एक सुंदर दिन है? अमन ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, थोड़ा बहुत जानता हूं, कुछ संविधान वगैरह के बारे में सुना है, पर ठीक से नहीं पता। तुम ही बता दो ना। साक्षी की आंखों में एक चमक आई। वो जानती थी कि ये एक महत्वपूर्ण कहानी है जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। सुनो अमन, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसी दिन भारत एक संपूर्ण गणतंत्र बना था। ये वो दिन था जब हमारे देश ने अपनी असली पहचान पाई थी। ओह, अमन के चेहरे पर समझ का भाव आया। यानी इस दिन हमारे देश को अपने कानून खुद बनाने और चलाने का पूरा अधिकार मिला था। मतलब हम अपने मालिक खुद बन गए थे। बिल्कुल सही कहा, साक्षी ने उत्साह से कहा। इससे पहले हमारा देश अंग्रेजों के बनाए गए नियमों और कानूनों पर चलता था। हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद हम अपने मालिक खुद बन गए। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। पहले कोई और हमें बताता था कि क्या करना है, अब हम खुद तय करते हैं। अमन ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये संविधान बना कैसे? मतलब किसने इसे तैयार किया था? कोई एक आदमी ने लिखा था या कई लोगों ने मिलकर? साक्षी ने गर्व से कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में एक पूरी कमेटी ने संविधान को तैयार किया था। वे बहुत महान व्यक्ति थे और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हमारे संविधान में हर व्यक्ति के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता हो। उन्होंने दिन रात मेहनत की थी इसे बनाने में। वे चाहते थे कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा ना हो, सभी बराबर हों। दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी थी और हवा में एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस हो रही थी। अमन ने उत्साह से कहा, अरे हाँ, इसीलिए तो हर साल राजपथ पर इतनी भव्य परेड होती है। सेना अपनी ताकत दिखाती है, अलग अलग राज्यों की झांकियां आती हैं। टीवी पर देखकर तो मन में गर्व की लहर दौड़ जाती है। हाँ अमन, और ये परेड सिर्फ दिखावा नहीं है, ये हमारी एकता, हमारी विविधता और हमारी शक्ति का प्रतीक है। जब हमारे जवान मार्च करते हैं तो वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी स्वतंत्रता कितनी कीमती है। और जब अलग अलग राज्यों की झांकियां निकलती हैं तो पता चलता है कि हमारे देश में कितनी सुंदर विविधता है। अमन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, सच में यार, ये दिन हमें बहुत कुछ सिखाता है। स्वतंत्रता, समानता और हमारे अधिकारों की याद दिलाता है। पहले मैं सोचता था कि ये बस एक छुट्टी का दिन है, लेकिन अब समझ आया कि इसका मतलब कितना गहरा है। बिल्कुल, साक्षी ने जोर से कहा, 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की पहचान है। ये दिन हमें बताता है कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां हर व्यक्ति का मत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के पास अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सभी के पास वोट देने का हक है। अमन ने गंभीरता से कहा, तो फिर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं ना? मतलब सिर्फ अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी। अगर देश ने हमें इतना कुछ दिया है तो हमें भी कुछ वापस करना चाहिए। साक्षी मुस्कुराई। वाह अमन, तुमने बिल्कुल सही बात कही। हमें अच्छे नागरिक बनकर देश के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें अपने देश की संस्कृति, भाषा और मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। तभी नीचे से आवाज आई कि परेड शुरू होने वाली है। दोनों दोस्त उत्साह से नीचे की तरफ दौड़े। सीढ़ियों पर उतरते समय अमन ने कहा, साक्षी, आज तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अब मैं समझ गया हूं कि गणतंत्र दिवस क्यों